So in this video we are going to discuss the MCQs of the first chapter of biology, first year of new book. The chapter number 1 is biological molecules. In this chapter you have learned about introduction of biological molecules, importance of water molecules, carbohydrates, proteins, lipids, nucleic acids and conjugated molecules. Let's move towards the MCQs. So the first one is the slight negative charge at one end of the water molecule is attracted to the slight positive charge of another water molecule. What is this attraction called? स्लाइट नेगेटिव चार्ज एक एंड पे वाटर मॉलिक्यूल के जो कि अट्रैक्ट होता है, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के एंड पे, इस अट्रैक्शन को क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड या हाइड्रोफिलिक बॉन्ड. So it is called hydrogen bond. Tendency of water to coalesce oil drop into large droplet called. ऐसी पानी की ability या tendency जो कि ऑयल ड्रॉप को एक लार्ज ड्रॉपलेट बना लेती है, यानी कि पानी के अंदर हल होने से रोकती है, वो वाटर की टेंडेंसी कहलाती है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन. The covalent bond between two monosaccharides, दो मोनोसेक्राइड्स के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसे कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन नेचर, बहुत ज्यादा जो नेचर में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट वो है सेलुलोज. सेलुलोज प्लांट्स में प्रेजेंट होता है और अर्थ में या नेचर में बहुत ज्यादा प्लांट्स मौजूद हैं, इसलिए ये अबंडेंट होता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द सेल विच कैरी आउट वर्चुअली ऑल ऑफ द सेल्स एक्टिविटीज. ऐसा इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड सेल का जो कि वर्चुअली तमाम एक्टिविटीज कर रहा होता है सेल की, वो है प्रोटीन्स, क्योंकि प्रोटीन्स पे ही सारा एक्टिविटीज ऑफ द सेल और बॉडी की डिपेंड करती हैं. ऑल अमाइनो एसिड्स हैव सेम फॉर्मूला एक्सेप्ट, तमाम अमाइनो एसिड्स का फॉर्मूला सेम होता है इन चारों में से एक के अलावा. ये सारे अल्फा कार्बन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप इनका सेम होता है, जबकि जो रेडिकल ग्रुप हैं उनका फॉर्मूला चेंज होता है. अ ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल मेड ऑफ 3 कार्बन एटम्स कॉल्ड. ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल जो कि 3 कार्बन एटम से मिलकर बना है वो कहलाता है ग्लिसरॉल. लार्ज एंड इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ लिपिड मेड अप ऑफ आइसोप्रेनॉइड यूनिट. एक लार्ज और इम्पॉर्टेंट क्लास है लिपिड की जो कि आइसोप्रेनॉइड्स यूनिट से मिलकर बनी है, वो कहलाती है टर्पेनॉइड्स. Many molecules of water are needed to completely hydrolyze a polymer that is 21 monomers long. कितने molecules of water की जरूरत होगी 21 मोनोमर्स लॉन्ग चेन को तोड़ने के लिए, हाइड्रोलाइज करने के लिए? अगर हम 3 मोनोमर्स की चेन लेते हैं तो उसमें 2 बॉन्ड होते हैं और उन 2 बॉन्ड को तोड़ने के लिए 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं. अगर 21 मोनोमर्स हैं 20 वाटर मॉलिक्यूल्स की जरूरत होगी. Which of the following is true of both starch and cellulose? इनमें से कौन सा बिल्कुल ट्रू है स्टार्च और सेलुलोज दोनों के लिए? They are both polymers of glucose. ये दोनों जो है वो ग्लूकोज के पॉलीमर्स कहलाते हैं.